कल के कुलगाम एनकाउंटर को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आई है। एनकाउंटर में मारे गए 2 आतंकियों में हिजबुल का शाकिर भी शामिल है। हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था शाकिर नजर। कल हुआ था एनकाउंटर, रात सामने आई शाकिर की पहचान, मारा गया हिजबुल का कमांडर। सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, तो पहचान हो गई है इस कमांडर की। शाकिर नाम बताया जा रहा है, पहचान शाकिर के नाम से। और हिजबुल का ये कमांडर, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली। कल हुआ था ये एनकाउंटर और जिसमें शाकिर नजर को मार गिराया गया था। बताया जा रहा है कि यह हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। तो हम बिग बॉल के जरिए हम आपको वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एनकाउंटर हुआ। एक बड़ी कामयाबी है ये, दरअसल एक के बाद एक आतंकियों का सफाया हो रहा है। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, 2 साल में ऑल आउट की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन उसके नतीजे इधर आप देखिए किस तरीके से ये एनकाउंटर हुआ है। और इस एनकाउंटर में शाकिर को मार गिराया गया। डिस्ट्रिक्ट कमांडर बताया जा रहा है। जो कल एनकाउंटर हुआ था उसमें यह पहचान आई है। असलर डार, जिसको भी सेना ने मार गिराया है, आफाक सिकंदर, इसे भी सेना ने मार गिराया है। तो ये जो एनकाउंटर हुए हैं उनमें जो नाम सामने आया, जो पहचान, और जी शाकिर की हम बात कर रहे हैं, वो डिस्ट्रिक्ट कमांडर हिजबुल का था और इसको मार गिराया है। तो एक एक करके ये पहचान सामने आई है, तस्वीरें सामने आई हैं। और 2 साल में जो ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है कश्मीर के अंदर, उसमें सेना को एक के बाद एक कामयाबी मिल रही है। और ये ताजा जो एनकाउंटर हुआ है, इसमें ये सारे आतंकी मार गिराए हैं। इरफान कुरैशी हमारे साथ इस वक्त जुड़े। इरफान, और क्या जानकारी मिल रही है इस आतंकी के बारे में जो हिजबुल कमांडर है शाकिर, और साथ ही जो बाकी आतंकी मारे गए हैं उससे किस तरह से इसका नेटवर्क जुड़ा हुआ था? देखिए रवि, पहले मैं बता दूं, कुलगाम में कल 2 बड़ी मुठभेड़ें देखने को मिली। पहली मुठभेड़ जो है वो पोम्बे इलाके में देखने को मिली, दूसरी गोपालपुरा में। और 2 अलग अलग जगहों पर पहले पोम्बे में 3 मिलिटेंट्स मारे गए, उसके बाद गोपालपुरा में 2। और बॉम्बे में जो मुठभेड़ हुई वहां शाकिर नजार, जो A+ कैटेगरी का हिजबुल मुजाहिदीन का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, अप्रैल 2018 से सक्रिय था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सीनियर मिलिटेंट था और सुरक्षा बलों को लगातार ये वांटेड था। बड़ी कामयाबी। दूसरी बड़ी कामयाबी गोपालपुरा कुलगाम इलाके में मिली, जहां पर शाकिर के बाद जो है आफाक सिकंदर को मारा गया, जो दूसरा डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। हालांकि ये लश्कर TRF का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। यानी 2 अलग अलग मुठभेड़ों में कुल मिलाकर 5 मिलिटेंट मारे गए, जिनमें 2 डिस्ट्रिक्ट कमांडर थे। एक यानी शाकिर हिजब का डिस्ट्रिक्ट कमांडर था, 2018 से सक्रिय था। दूसरा सिकंदर, जो कि साल 2020 से सक्रिय था और लश्कर यानी TRF का वो डिस्ट्रिक्ट कमांडर था। तो कहीं ना कहीं लगातार सुरक्षा बलों को एक के बाद एक बड़ी कामयाबी कामयाबी मिली है। इरफान, हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा और जिस एनकाउंटर की आप बात कर रहे हैं उसकी जानकारी भी दे देते हैं। कल कुलगाम में 2 एनकाउंटर हुए थे। 2 तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। पहली कुलगाम के पोम्बे की है, जहां 2 आतंकी मारे गए। पोम्बे एनकाउंटर में ही शाकिर नजर मारा गया है। और जबकि दूसरी तस्वीर पोम्बे से कुछ ही दूरी पर गोपालपुरा की है। सुरक्षा बलों ने देश के 3 दुश्मनों को मार गिराया है। हालांकि दोनों ही जगहों पर आतंकियों को सरेंडर का ऑफर दिया गया था, लेकिन आतंकियों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। आत्मसमर्पण का मौका दिया गया था, लेकिन आतंकियों ने सरेंडर नहीं किया। ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं 2 एनकाउंटर की, जहां कुल मिलाकर 5 आतंकी ढेर किए गए हैं। इरफान ज्यादा जानकारी हमें लगातार दे रहे हैं। इरफान, जैसा LG मनोज सिन्हा ने भी कहा कि 2 साल के अंदर घाटी से आतंकियों का सफाया हो जाएगा, जो सिविलियंस को मारते हैं, जो खौफनाक साजिशें रचते हैं। क्या जानकारी मिल रही है आधिकारिक रूप से इन 5 आतंकियों के बारे में? 2 अलग अलग जगहों पर एनकाउंटर हुआ। देखिए, अब जिस तरह LG ने कहा कि जो मिलिटेंट्स के खिलाफ जो ऑपरेशन है वो इसी तरह आगे बढ़ता हुआ रहेगा। और हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस के DGP या आर्मी के वरिष्ठ अधिकारी लगातार कह रहे हैं कि ऑपरेशन ऑल आउट चलता रहेगा, लेकिन इस बीच आत्मसमर्पण करने का भी मौका दिया जाएगा। कुल मिलाकर कुलगाम में कल 5 मिलिटेंट मारे गए। जिस तरह पहले भी मैंने कहा, पहली मुठभेड़ में शाकिर को मारा गया, जो एक कैटेगरी का हिजब का कमांडर था, और इसी तरह सिकंदर को मारा गया। इनके बगैर असलम, सुमैर और इरफान मुश्ताक को मारा गया। कुल मिलाकर ये 5 मिलिटेंट्स मारे गए, जो 5 के 5 मिलिटेंट्स जो स्थानीय हैं, साउथ कश्मीर के ही रहने वाले हैं, जिसमें 2 टॉप कमांडर्स थे। एक हिजब का है, दूसरा TRF का है। तो कहीं ना कहीं आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि शाकिर साल 2018 से सक्रिय था, वही सिकंदर की बात करें तो बड़ी कामयाबी है ये। और ऐसा लगता है कि जो बात उपराज्यपाल कह रहे थे, सेना लगातार उस पर काम कर रही है।
जो डेडलाइन उन्होंने बताई कि 2 साल में हम आतंक का खात्मा कर देंगे। घाटी से जिस रफ्तार से आतंकियों का खात्मा हो रहा है, लग रहा है कि सेना भी पूरी तरह से चाक चौबंद है, मुस्तैद है, प्रतिबद्ध है इस काम के लिए। और इस सब के बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने यह ऐलान किया था। मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू कश्मीर से 2 साल के अंदर आतंकवाद खत्म हो जाएगा। भारत सरकार इस पर बेहद गंभीरता से काम कर रही है और उन्होंने कहा कि आने वाले 2 साल में घाटी से आतंक का खात्मा कर देंगे। कानून व्यवस्था को लेकर के एक निश्चित रूप से कई लोगों को चिंता रहती है। उन्होंने बताया कि जम्मू नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब स्थितियां काफी बदल गई हैं। कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम आपको भरोसा देना चाहते हैं कि 2 वर्ष बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इस दिशा में भारत सरकार काम कर रही है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।